जय श्री राम बेचारे में। तो भाई आपका स्वागत है मेरे चैनल विक्की सिंह देसी वर्कआउट में। अब वर्कआउट तो आप देखते ही होगे मेरा क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को सब पता है। तो आज आप थोड़ा सा और कुछ बारीकी से आपने बताओगे जिसमें ना कि आप भी उसने नॉर्मली कर सकते हो। नॉर्मली करके उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपने मिलेगा। पता क्या होता है कि ना वर्कआउट का ऐसा सिस्टम है, अगर आपने एक बार उसका शेड्यूल बना लिया ना, भाई मना तो ये सुबह उठ कर करना ही करना है चाहे कुछ मर्जी हो जाए, तो आप वो करोगे। और अगर आप एक बार दो बार तीन बार अगर आपने बीच में गैप दे दिया ना, फिर वो हैबिट बन जाती है। एक ना अपनी हैबिट आपने बना ली कि भाई मना तो वर्कआउट करना ही करना सुबह उठ के, चाहे मैंने आधा घंटा करना चाहे मैंने 1 घंटा करना, लेकिन मैंने करना जरूर है। तो वो आपकी ऑटोमेटिकली हैबिट बन जाएगी। तो वही, और वर्कआउट के बेनिफिट भी बहुत हैं। अब आप वर्कआउट कर रहे हो, आप ना अगर कोई भी कमजोरी है शरीर के अंदर, या आपको लगता है कि भी मेरे अंदर ये कमजोरी आ रही है, अभी बॉडी के अंदर वीकनेस फील हो रही है, आप 10 से 15 दिन वर्कआउट करो और उसके बाद अच्छी डाइट लो। कमजोरी का पता लगेगा कहाँ गई कहाँ नहीं, लेकिन उसका शेड्यूल बनाना पड़ता है। अगर आपने 1 दिन वर्कआउट कराया, 2 दिन वर्कआउट कराया, 3 दिन वर्कआउट कराया, 4 दिन वर्कआउट कराया, उसके बाद 4 दिन नहीं करा, फिर आप 4 दिन के बाद फिर करें, ऐसे कंटिन्यूटी नहीं बैठती। कंटिन्यूटी बढ़ाओ जिससे ना बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपने मिलेंगे वर्कआउट के। जो मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, आप एक बार उसको ट्राई करके देखो। 10 दिन 15 दिन 20 दिन, ऐसा तो है नहीं है कि भी आपने आज ट्राई करा तो आपने आज ही रिजल्ट मिल गए। वर्कआउट करने के बाद बॉडी की जो मसल होती है वो 10 से 15 दिन के बाद ग्रोथ करना स्टार्ट करती है। चाहे आपका बेली फैट हो, चाहे आपका बॉडी का हो, या कुछ भी हो, ये मतलब इसमें ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज मैं थोड़ा सा अपना बारीकी से कुछ और चीज़ें और बताऊंगा, जैसे कि डिप्स होती हैं, स्पाटे मारते हैं आप, उठ बैठ भी लगाते हैं। तो आपने मैं बारीकी से सारी चीज़ समझाऊंगा। तो अपने चैनल ने सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भाई इसने आगे शेयर करें। शेयर मन 2 बार बोल दिया। तो भाई अपना सपोर्ट करें। और आप लगातार वीडियो डाल रहे हैं, एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं गया भाई जिस दिन आपने वीडियो नहीं डाल दी है। आप वीडियो डाल रहे हैं लगातार। अगर आप उस चीज़ ने फॉलो करोगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है उसके अंदर। वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जिसको एक बार बंदा अपनी हैबिट बना लेना, वो उसको छोड़ नहीं सकता। वो नशे की तरह है, और नशा नहीं है वो किसी प्रकार का भी कोई गलत नशा नहीं। आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए। और ये जो बिना मतलब की ये दवाइयाँ खाते हैं कि मेरी बॉडी में कमजोरी आती है या कुछ भी है, तो उस चीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वर्कआउट करो यार, पता क्या चक्कर होता है, थोड़े दिन वर्कआउट करते हैं उसके बाद प्रोटीन ले लिया, थोड़े दिन वर्कआउट करते हैं फिर भी गेंदर वेंदर ले लिया। ऐसा नहीं करना मेरे भाई। मैंने आज तक लाइफ में कभी कोई प्रोटीन नहीं, कभी कोई गेंदर नहीं, कोई कैल्शियम की दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जो भी है सब कुछ आपके सामने है। अगर मैं प्रोटीन लेता हूँ तो कंडीशन बॉडी की ना ग्रोथ तो कर जाएगी, लेकिन कल को छोड़ने के बाद दिक्कत है। छोड़ने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। और ऐसी बात नहीं है कि भाई लोग प्रोटीन लेते नहीं हैं, लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेते हैं, लेकिन वो उसी हिसाब से मेहनत करते हैं। लेकिन पता क्या होता है, कई बंदे क्या होते हैं भाई, ये 10 दिन जिम कर ली या 15 दिन 20 दिन जिम कर ली, उसके बाद प्रोटीन ले लिया, या फिर थोड़े दिन और जिम कर ली फिर उसके बाद प्रोटीन ले लिया। प्रोटीन को अगर आपको डाइजेस्ट करना है ना, तो आप 6 महीने से साल कंटिन्यू वर्कआउट करो, जिम करो, रनिंग करो, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो मेहनत लगेगी ना। अब 2 महीने 3 महीने के बाद आपने प्रोटीन ले लिया, क्या लगता है भाई क्या इफेक्ट करेगा वो बॉडी पे?
प्रोटीन लो, अच्छी क्वालिटी का लो, अपने शरीर के हिसाब से लो। भी मैंने अब वर्कआउट करते को 6 महीने साल हो गया है, उसके बाद स्टार्ट कर दो। नहीं तो नॉर्मल डाइट बहुत है, बहुत डाइट है नॉर्मल। वो भी आप पूछोगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, उसके लिए भी अलग से एक दिन व्लॉग बना देंगे। लेकिन अभी जो अपना फोकस है ना मेन, वो है अपना वर्कआउट पे। भी वर्कआउट हम कर नहीं रहे हैं, और हम बिना ही उसके, मैं आपको प्रोटीन बता दूं भी प्रोटीन ले लो, ये डाइट ले लो। आप थोड़ा सा वीडियो को फॉलो करो, जिससे कि आपने ना कुछ सीखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर आपने ये भी पता चल जाएगा कि भी मेरी बॉडी में इस चीज़ की कमी है और ये ऐसे दूर होएगी जब आप करोगे वर्कआउट। जब आपकी मसल्स, जब आपके बॉडी के अलग अलग हिस्से के, आपके शोल्डर के, कमर के या चेस्ट के, जब वहाँ हम जोर डालते हैं तो वहाँ के सेल टूटते हैं वो ग्रोथ करने के लिए। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर वो तो मतलब ऐसे ही रहेंगे ना। तो भाई वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं आपने कुछ बारीकी से चीज़ें बताऊंगा, वो और ध्यान से देखें। मैं ऐसी ऐसी वर्कआउट आपको बताऊंगा और आपको बताता जाऊंगा, इसको मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी कर सकता है। कोई मतलब कोई ऐसे नहीं भी सारे वर्कआउट करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो प्रॉपरली है ना वो मैं अपना बताता हूँ, जो फैट कम करने के लिए भी आपको बेनिफिट देंगे और आपकी मसल ग्रोथ के लिए। तो चलो देखते हैं। तो भी सबसे पहले कोई भी वर्कआउट करने से पहले, रनिंग करने से पहले, जिम में जाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले कार्डियो। वो भी ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का भी कर लिया वो भी बहुत है। और भी वीडियो जो अपनी फ़ोन से बनाते हैं, अपने पास कैमरा तो है नहीं है, तो आप इसको फॉलो करें। सबसे पहले कार्डियो। कार्डियो के अंदर क्या है, आप कुछ भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, कुछ भी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी कर सकता है। सबसे पहले फर्स्ट कार्डियो के लिए हुई। दूसरी ये होते कार्डियो की सेशन अलग अलग। आप अब जैसे इसको या इसको, आप इनके 3-3 सेट 30-30 सेकंड के कर सकते हो, जो कि फैट बर्निंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा जो आपके बॉडी के इम्प्रूवमेंट भी करेगा और जो आपके मसल को ग्रोथ भी करेगा और फैट लॉस में भी आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। देखना भाई तीसरा क्या है, इसके अंदर है ना आपने जो ये अपने घुटने ने मोड़ने नहीं है, भाई ऐसे कर लिया आपने या ऐसे कर लिया, नहीं, आपने प्रॉपर रखनी है लेंथ। दिखाता हूँ। पूरा बैंड।
ये होता है कार्डियो। आप इसको 5 मिनट का कर लें, 10 मिनट का कर लें, वो बेनिफिट ही है इसका, कोई नुकसान नहीं है किसी प्रकार का। क्योंकि स्टार्टिंग में करने से उसके बाद है ना, अपने जो है ये बॉडी जो है, उसके बाद इसका लेवल टेम्परेचर जो हाई हो जाता है, जिससे अपने को वर्कआउट करने में आसानी होती है। तो ईब अपन है थोड़ा सा डिप्स का, सपाटे का, और जो आप डंबल वाला वर्कआउट करते हैं वो अपना दिखाते हैं प्रॉपरली। तो भाई डिप्स पुशअप हम लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हो जाती है भाई। ऐसा तो है नहीं अभी आप पहली बार करोगे तो पहली बार में ओके कर दिया आपने। जैसे जैसे करते जाओगे उस चीज़ के अंदर क्लियरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको प्रॉपर एक बार दिखाता हूँ करके कि भी कैसे 2 लगे, 4 लगे, 10 लगे, 15 लगे, वो आप अपने हिसाब से मारना। 2-2, 3-3 सेट मारना। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पुशअप को होता है। दिखाता हूँ। तो भाई कैमरा थोड़ा सा दूर है और आवाज़ आपको प्रॉपर सुनेगी नहीं, तो इसीलिए आप फ़ोन वाले माइक का यूज़ कर रहे हैं। तो जो सपाटे हैं वो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है, और आप इसको करोगे तो आपको समझ में भी आएगी भाई ये प्रॉपर कैसे है क्या है। तो मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ भाई सपाटे कैसे लगाते हैं आप, और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। बेनिफिट तो मैंने आपको बता ही दिया, ये पूरी बॉडी का वर्कआउट है, पूरी की पूरी बॉडी का। अगर आप दिन में 100 सपाटा लगाते हो ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली फिट रहोगे आप। हाँ ये ज़रूरी है कि भाई हाँ भाई आप अपना सिक्स पैक की एक्सरसाइज अलग करना चाहते हो, मसल की एक्सरसाइज अलग करना चाहते हो, बात अलग है। लेकिन अगर आप सपाटे 100 लगाते हो ना दिन में, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ वाकई में सपाटे में दम है। चलो भाई मैं अपना सपाटे बताता हूँ कैसे लगाते हैं। उसके बाद यूं नीचे तक ऐसे ऐसे आना चाहिए, जिससे क्या होगा, उठ बैठ हुई, ऐसे आप बैठे, एक उठ बैठ होगी, ऐसे गए, पूरी बॉडी का वर्कआउट हो गया एकदम से। मसल पे भी इफेक्ट है, कमर पे भी है, पेट पे भी है, टांगों पे भी है। देखो जिसकी जितनी कैपेसिटी है ना, वो उतने सपाटे लगा सके। 10-10 के 3 सेट मार सके, 50-50 के 3 सेट मार सके, 100-100 के मारने वाले 200-200, 300-300 के मारते हैं भाई। लेकिन ये कैपेसिटी तब आएगी जब आप स्टार्ट करोगे। ठीक बात, स्टार्ट सबसे बेटर है। अब मैं आपको बताता हूँ देसी स्टाइल में पुशअप। जो मैंने आपको पहले पुशअप बताई, एक मैं अपना देसी स्टाइल में पुशअप बताऊँगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपकी बॉडी कंज्यूम में, जो कि आपकी बॉडी की जो चर्बी है उसको भी लॉस करेगा, और कटिंग भी आपकी बॉडी के अंदर आएगी। देखो आपने यही दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करते हूँ। अपन है भाई पसीने ज़्यादा आते सपाटे मारते, और ये बीमारी बाहर निकला है। देखो अपन सपाटे मारे ऐसे, अपन ने क्या करना है, अब अपन है खाली ऐसे और ऐसे। देखो कहाँ कहाँ देखो इफेक्ट पड़ रहा है, मसल पे, कमर पे, पेट पे, शोल्डर पे, कई जगह पे इफेक्ट पड़ रहा है।
ये पसीने निकलेंगे ना, आपकी कमजोरी का पता चलेगा कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और ये भी सपाटे या देसी पुशअप से होगा। जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो ना, ये जो अपना पसीना निकल रहा है ना, सारी बीमारियों को खत्म कर देगा। ये जो आपकी देसी स्टाइल में पुशअप 5 लगाओ, 10 लगाओ, सेटों में लगाओ, 5-5 के 3 लगा लो, 10-10 के, 20-20 के, सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अब मैं अपना बताता हूँ दूसरी वाली पुशअप। पुशअप अलग अलग तरह की होती है और इनके बेनिफिट भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। वर्कआउट करेंगे भाई तो ही पसीने निकलेंगे, और खाट में पड़े पड़े कि आप पसीने निकले। कोई भी काम जो हमारी बॉडी से रिलेटेड हो, जैसे हम वर्कआउट कर रहे हैं, ये तो है ही है। अब हम क्या करते हैं, खेत में चले गए, इतना काम करते हैं, वो किसी वर्कआउट से कम नहीं है, और पसीने इतने ज़्यादा निकलते हैं कि बीमारी सब बात। तो भी मैंने आपको दिखाया कि आप बिना डंबल के कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, घर कर लो या बाहर कर लो। यही वर्कआउट बाहर करने का और ज़्यादा बेनिफिट है। तो बाहर मैं अपना बाहर ही दिखाता, लेकिन फिर वहाँ माइक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आवाज़ साफ़ नहीं आती है, हवा ज़्यादा चलती है। लेकिन जो खुली हवा में करने का जो वर्कआउट मज़ा है ना, वो घर में नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको दिखाया है, ये ओपन में दिखाया है, बिल्कुल घर की छत पे, जिससे कि ये होगा कि भी आप वर्कआउट नॉर्मल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करोगे वर्कआउट तो ही पता चलेगा, घर करो चाहे बाहर करो, एक बार स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करोगे तभी तो पता चलेगा, बिना स्टार्ट करे कैसे पता चलेगा भी क्या है क्या नहीं है। अब कईयों को क्या होता है कि भाई वर्कआउट स्टार्ट तो कर दिया जोश जोश में, 10 दिन 15 दिन 20 दिन करके उसके बाद छोड़ दिया। भाई ऐसा नहीं करना, कंटिन्यू बना कर रखो। या भी एक जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी को भी, हमारे सेल को ग्रोथ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भी मैंने आपको होम वर्कआउट जो आपको बताया है, ये आप कहीं भी कर सकते हो, बिना डंबल के कर सकते हो, अकेले कर सकते हो। मैं अब आपको दिखाऊंगा डंबल वाला वर्कआउट। और डंबल भी लेने को क्या है, 1000 रुपये के डंबल आ जाते हैं यार। डंबल ले लो, रोड ले लो, वेट ही तो लेना है। 1500-2000 के बीच में पुराना या नया कोई भी वेट बड़े अच्छे रेट में मिल जाता है, और ठीक ही मिल जाता है, और आपकी बॉडी कटिंग के लिए बेस्ट होता है। तो मैं अपना दिखाता हूँ डंबल वाला वर्कआउट, कि भाई डंबल वाला वर्कआउट कैसे करते हैं, कितना वेट लेते हैं, मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा, जिससे कि आपकी जो मसल्स हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आपने ये बनाना है, तो इसके लिए आप अकेला वो तो नहीं कर सकते ना कि भाई हमें सिर्फ यही चाहिए, हमें तो सिर्फ सपाटे मारने हैं और वर्कआउट करना है, ये डिप्स पुशअप पुशअप मारते हैं बस उससे बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं भाई। अलग अलग जो है बॉडी के पार्ट का अलग अलग वर्कआउट होता है। हाँ, फिट रहने के लिए जो मैंने आपको वर्कआउट बताया है ये प्रॉपर है। और अगर मसल के अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करनी है भी, जैसे हमारे जो है चेस्ट के अंदर इंप्रूवमेंट आए, उसके लिए डिप्स होगी, सपाटे हो गए, शोल्डर के लिए हो गए, मसल्स के लिए हो गए, बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए हो गए। जो है डंबल से थोड़ा सा ये होता है कि भाई कटिंग आ जाती है। चलो मैं अपना प्रॉपर करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा प्रॉपरली। ओके, जो डंबल है वो है 12.5 किलो, एक 12.5, दूसरा 12.5, 25 किलो वेट हो गया। डालने को भी डाल लो, लेकिन जितना उतना ही डाल लो जितना के आप उसको उठा सको डंबल को प्रॉपरली। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली डंबल का वर्कआउट, जो कि सबसे पहले जो होता है आपकी फेवरेट चीज। ठीक है, अब देखिए
भाई उतना ही उठाओ जितना कि आप डंबल प्रॉपरली कर सकते हो। वो फायदा नहीं है भाई, आप कुछ भी ऐसे ही उठा रहे हो भाई, उसको मार रहे हो डंबल को, तो उसके वो फायदा नहीं, वो प्रॉपरली लगाने का। ठीक बात। तो मैं कुछ करके दिखा। सबसे पहले क्या होता है, अपन करते हैं ये, इस चीज का बेनिफिट। कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने ये कितने कितने लगाए हैं, बताना। इससे क्या होता है, ये जो चीज होती है ना ये, और जब ये ऐसे करके ना ये ऐसे बैंड हो जाती है तो कटिंग ऐसे होती है, जब ये ऐसे होती है ऐसे। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे, उस चीज का फायदा नहीं। पहले कटिंग को प्रॉपर समझो कि बॉडी क्या चाहती है, ऐसे, फिर उसको ऐसे ऐसे होती रहती है। अब क्या होता है, आपको मैं बताता हूं दूसरा। अब इसका तो आप 3 सेट आराम से लगा सकते हो, 5-5 के लगा लो, 10-10 के लगा लो, 5-5 10-10 किलो के वेट के हिसाब से लगा लो, लेकिन लगाओ कंटिन्यू। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वर्कआउट करना है तो कंटिन्यू करो। ऐसा कोई फायदा नहीं है उस चीज का, 10 दिन करा, 15 दिन करा, फिर कहते हो कि हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। भाई 4-4 5-5 साल जिम में पड़े रहते हैं, उसके बाद मसल ग्रोथ करना स्टार्ट करती है। तो मैं आपको डंबल का अब दूसरा वर्कआउट दिखाता हूँ। पहले कर लिया आपने ये वाला, अब आप करेंगे आपका फेवरेट ये वाला, ये जिम के अंदर सबसे ज्यादा चलता है ऐसे। 1 2 3 ये अपना ये हो गया। इससे क्या होता है, आपने सबसे पहले कर लिया ये वाला, उसके बाद कर लिया ये वाला। अब इससे क्या होता है ना, पहले तो इसके अंदर ग्रोथ आएगी, उसके बाद इसके अंदर आएगी, ऐसे ऐसे करके ना, मतलब प्रॉपरली आपकी मसल है ना ग्रोथ होती चली जाएगी। तीसरा वर्कआउट होता है डंबल का। अब हम क्या करते हैं, ये ना थोड़े पहलवान स्टाइल में आ जाते हैं। इसका इतना ज्यादा बेनिफिट है, इतनी ज्यादा ग्रोथ मिलती है वर्कआउट के अंदर, जो हमारे ये बाइसेप्स के अंदर सबसे ज्यादा। लेकिन इसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो आप वेट उठा रहे हो ना, वो आप लिए बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। जैसे कि अब आपकी कैपेसिटी है 5 किलो उठाने की, आप उठा रहे हो 20 किलो का, लगे हो ऐसे, क्या फायदा भाई, ना वो सही लगेगा और ना ही मसल पे, और झटके खा के बैठ जाओगे। प्रॉपर लगाओ, 5 किलो का लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया बेनिफिट है। 10 किलो का लगा लो, 15 किलो का लगा लो, आपकी कैपेसिटी है तो भाई। ऐसा तो है नहीं आपकी कैपेसिटी 5 किलो की, आपने जाते उठा लिए 20-20 किलो के, खा के झटके राम तक घर बैठ जाओ। पहलवान स्टाइल में डंबल का प्रॉपर वर्कआउट आपको बताता हूँ। देखो, जो एक सेट है ये, ऐसे लेने डंबल दोनों, बिल्कुल प्रॉपर स्टाइल ऐसे। क्या काउंटिंग हो रही है वो तो मुझे पता है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कितने कितने के लगा रहा हूं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो आप कर रहे हो ना ऐसे, ये आपका डंबल जितना वेट उठा सकते हो उतना ही होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉपर नहीं लगेगा।
पसीने बहुत आ गए भाई। जब तक आप इसका प्रॉपर वेट नहीं उठाओगे ना, ये प्रॉपर लगेगा नहीं। देखो 5 किलो अगर आप कर रहे हो ना, 5 किलो का अगर वर्कआउट आप कर रहे हो उठा के भी ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं है वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है भाई। आप 15-20 किलो को उठाओगे वही ज्यादा चलेगा, ऐसा नहीं है भाई। 5 किलो का अगर आप उठा रहे हो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको 15 किलो की बजाय, क्योंकि आप 5 किलो का बहुत ही अच्छी तरीके से रखो। और 15 किलो वाले में सारे जो यार के फायदा उसका होना लगता नहीं अच्छे तरह। तो इसीलिए प्रॉपर लगाओ बढ़िया तरीके से। एक बात अब मैं अपना बताता हूँ, थोड़ा सा रोड का वर्कआउट। रोड आ जाता भाई, आप ले आओ 200 की, 400 की, 500 की मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर आपने डंबल डालो, रोड बन गई। अब देसी वर्कआउट की यूट्यूब पर आप कितनी वीडियो देखते हो, बहुत ज़्यादा वीडियो है, लेकिन कुछ लोग देखो मेहनत के लिए क्या क्या करते हैं कि घर पे रेता बजरी सीमेंट डाल के उसके डंबल बना लिया, फिर उसके साथ वर्कआउट करते हैं। वो भी तो मेहनत करते हैं भाई, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये प्रॉपरली होएगा। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई आप वर्कआउट कर रहे हो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, प्रॉपर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन करो तो सही, स्टार्ट तो करो ना। चलो मैं अपना रोड वाला वर्कआउट बताता हूँ, आपकी फेवरेट पार्ट्स बॉडी की जो आपको इसके अंदर बेनिफिट देता है। चलो मैं आपके इससे जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, तो आप इसको भी देखना, वो भी प्रॉपर ही मतलब दोनों एक जैसी है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अब स्टार्ट होता है अपना रोड का वर्कआउट। वही जो मैंने आपको पहले बताया था पहली वीडियो में, पहले ऐसे 1 2 3 कितने कितने लगा रहा हूँ प्रॉपर बताना कमेंट करके। देखो सबसे पहले अपनी जो मसल आएगी ना, ये ऐसे आएगी सबसे पहले, सिर्फ इतना। उसके बाद यहीं से स्टार्ट कर देना, तो भाई सिर्फ इतना। उसके बाद यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। अपन ने फर्स्ट टाइम किया ऐसे, उसके बाद यहीं से स्टार्ट किया ऐसे। इसके अंदर जो बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट होती है ना भाई, वो एक एक ऐसे फिर ऐसे, जिसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इतनी ही मसल ग्रोथ करेगी आपकी। ये जो कटिंग आती है ना, सबसे पहले इतनी आएगी, उसके बाद इतनी करोगे तो थोड़ा सा आपका बाइसेप्स ग्रोथ होगी बाइसेप्स की। अब तीसरा अपने इन तीनों को मिक्स कर देना, दोनों को अपने मिक्स कर देना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने वैसे इस पे एक वीडियो पहले बना रखी है, आप लोगों ने देखी हो तो, अगर नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो अब अपने ऐसे करी, दूसरी ऐसे करी, तीसरी मिक्स सारी टोटली। और करके देखोगे आपके जो है बॉडी पे असर पड़ेगा इस चीज का बहुत ही ज्यादा, जिससे कि बॉडी में ग्रोथ हो। जैसे जैसे करके कंटिन्यू आप करते चले जाओगे, ऑटोमेटिक ही आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते चले जाएंगे। ये अपना जो हो गया वो बाइसेप्स का हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा वर्कआउट जो है शोल्डर का वर्कआउट। आप वैसे तो देखो सपाटे के अंदर सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो डंबल का है वो मैं आपको बता देता हूँ। डंबल उतने उठाना भाई जितना वेट उठा सको, उससे ज्यादा की ट्राई मत करिए।
चलो मैं आपको बताता हूँ। वही अपने 12.5 के डंबल है, क्योंकि आप प्रॉपर नहीं कर लगाते हैं भाई। आप जिम तो जाते नहीं भाई, अपने पास 10 का भी है, 5 का भी है, 15 का, 20 का, 25 का, 30 का, ऐसा तो है नहीं। आप करते हैं घर पे वर्कआउट, इसलिए अपना चैनल भी है विक्की मिसिंग देसी वर्कआउट के नाम से। ऐसा नहीं है भाई जिम में जाके मैं कोई डंबल उठा रहा हूँ। जिम का क्या है, अगर आप कंटिन्यू करोगे ना आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन वही वर्कआउट जिम वाला जो वर्कआउट है वो जिम के अंदर होता है, लेकिन जो बाहर खुली हवा में आपके गांव में नहर हो, नहर पर चले गए, खुली हवा में कहीं और चले गए, या किसी स्टेडियम में चले गए, खुली हवा में जो रनिंग होती है, जो सपाटे लगते हैं भाई, बॉडी भी बोलेगी कि भी आज तो मैं तृप्त हो। देखो भाई शोल्डर का वर्कआउट नॉर्मल से 2 डंबल है, 5 के, 10 के, 15 के, जितनी आपकी मर्जी है उठाओ ऐसे। दूसरा 1, भाई जो भी है लाइव है आपके आगे चल रहा है, जो भी सिस्टम जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये शोल्डर उठाओगे, शोल्डर के भी सेल टूटेंगे और ग्रोथ करेंगे शोल्डर। शोल्डर का ये वर्कआउट है। अब मैं आपको दूसरा वर्कआउट दिखाता हूँ शोल्डर का। इसके आप 2-2, 3-3 सेट, जो भी मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ उसका अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, उस हिसाब से आपने लगाने। 3-3 वैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलो मैं आपको दूसरा बताता हूँ। ये देख लो भाई, ये रोड से आ गया दूसरा जो। ये हो गया रोड का। अब इसके अंदर आप 5-5, 5, 10, 15, 20 के अब वेट ट्रेनिंग के भी कर सकते। देखो ऐसे बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं है। तो भाई ये हो गया अपने 2 सेट शोल्डर के। अब मैं बताता हूँ तीसरे सेट कैसा है। कई बंदों को क्या होता है कि जो वर्कआउट करते हैं ना उसके ना ऐसे यहाँ पे जो होता है चर्बी वो ज़्यादा हो जाती है, इस एरिया चर्बी वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जो बॉडी ऐसे रहती है। अब हम चलते हैं, हम ऐसे चलते हैं, ऐसे तो चलते नहीं, ऐसे चलते हैं। इससे क्या होता है कि ना वर्कआउट करते नहीं है, अब वो सारा का सारा मांस यहाँ जम जाता है। अब मैं उसका बताता हूँ प्रॉपर तरीका। इसके अंदर आपने थोड़ा 10-12 किलो 15 किलो वेट लेना है, ठीक है। ऐसे ये जो यहाँ की मसल होगी ना ये बैंड होगी। तो ये जो चीज है ना, ये
ये वाली धीरे धीरे ना अपने आप ये चर्बी है ये कटिंग में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप वर्कआउट करोगे ना कंटिन्यू ऐसे। जब हम ऐसे करते हैं ना, यहाँ वाले जो मसल होते हैं ये ऑटोमेटिक ग्रोथ होती चली जाती है, ये अपने आप ही कम होती चली जाएगी, इसके अंदर कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ऐसे जैसे देसी पहलवान लगाते हैं ना मुदगर, ऐसे ऐसे ऐसे, डंडा नहीं मारना, नहीं ऊपर क्या कभी नहीं ऊपर नहीं, ऐसे ऐसे। इससे क्या होता है, इस साइड की जो है चर्बी वो ऑटोमेटिक कम होते चली जाएगी। जो ये मैंने वो एक्सरसाइज बताई है, इस एक्सरसाइज को मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी कर सकता है। वैसे तो देखो जी, अब मैंने जो आपको वर्कआउट बताया है इसमें से कैपेसिटी है अपनी अपनी, जिस हिसाब से करना चाहो उस हिसाब से कोई भी इसको कर सकता है। लेकिन जो प्रॉपरली जो वर्कआउट है मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो कि इस वर्कआउट में से कोई भी कर सकता है, ट्राई करने नहीं दे रहे, करते हैं बहुत करते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन आपको जो पसंद आए वो आप कर सकते हो, जो आपको लगे कि भी हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो प्रॉपरली आप करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ चौथी एक्सरसाइज, शोल्डर की। जिम में भी आपने देखी होगी एक बार, एक ध्यान तो देखियो भाई, इस चीज पे जो ये लिया ना, इस पे ऐसे बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है चीज, क्योंकि इसके अंदर आप हल्के डंबल लोगे तो ठीक लगेगा, भारी डंबल लोगे फिर थोड़ा सा है मुश्किल। ठीक है। उसके बाद पांचवा वर्कआउट जो शोल्डर का है, जो कि इजी है, कोई खास वो नहीं है। दो डंबल लेने हैं थोड़े से भारी से, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसे उठाना था, शोल्डर का ही वजन पड़ना चाहिए, सिर्फ शोल्डर का, ऐसे ऐसे। किसी भी चीज का कोई भी आपने जोर नहीं लगाना है बाजुओं का, सिर्फ शोल्डर का, ओनली शोल्डर। देखो इसके अंदर केवल अपन ने शोल्डर का ही लिया, ठीक, बस सिर्फ शोल्डर का, सिर्फ। अब क्या है, 5 सेट अपने हो गए हैं, 5 नहीं सॉरी 6 ट्राइसेप्स बाइसेप्स के, और जो 5 सेट हो गए अपने, वो हो गए अपने शोल्डर के। अब मैं आपको दिखाऊंगा ट्राइसेप्स। क्या होता है कि अपना जो मेन फोकस रहता है ना, वो रहता है इन पे, लेकिन जो सबसे ज्यादा अपना जो यहाँ का जो बाइसेप्स का जो साइज जिसकी वजह से गेन होता है ना, वो है ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स आपका बनेगा तो ऑटोमेटिक ये चीज उठेगी, इसको आपने करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उठेगी। अब आप वर्कआउट कर रहे हो खाली इस चीज का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी ये चीज ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही? आप थोड़ा सा इसीलिए कहते हैं थोड़ा अलग अलग वर्कआउट करो, ताकि बॉडी के अलग अलग हिस्से पे इफेक्ट पड़े उस चीज का। ऐसे नहीं भी आप एक ही वर्कआउट सोच रहे हो इससे मेरी सारी बॉडी ओके हो जाएगी, नहीं, प्रॉपरली वर्कआउट करो। ऐसे नहीं है कि भाई आप एक ही वर्कआउट के पीछे पड़े हुए, नहीं। तो भी मैं आपने बताता हूँ, अब ट्राइसेप्स अपने पास तो वही कम ज़्यादा करेंगे तो अपने को तो आदत हो रही है उठाने की। तो अब आपने क्या करना है, अपने वेट के हिसाब से या मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डंबल उठाना है। शोल्डर को उठाना है, ऐसे दोनों शोल्डर को। पहले अपन ने जो वर्कआउट किया था
बाइसेप्स का वो था ऐसे ऐसे। इसके अंदर क्या था, अपने शोल्डर नीचे थे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अपन सबसे पहले ना अपने शोल्डर जो है वैसे कर लेंगे, जिससे कि अपना जो सारा जो जोर रहेगा ना वो ट्राइसेप्स पे आ जाएगा। अब इसको अपन कैसे करेंगे, ऐसे पीछे रखना सारा जोर अपने ट्राइसेप्स। जितने भी आपसे लगे 10-10 के 3 सेट लगे, 4 लगे, 5 लगे, उस हिसाब से आपने लगाएंगे। अब मैं बताता हूँ अपने दूसरा जो ट्राइसेप्स का वर्कआउट। अपन पहले करा शोल्डर उठा के ऐसे ऐसे, सिर्फ ट्राइसेप्स पे जोर डालना है और किसी चीज पे जोर नहीं डालना है। कभी आप ऐसे डंबल को इस पे डाल नहीं, ऐसे प्रॉपरली। तो मैं अपना दूसरा जो है वो वर्कआउट बताता हूँ ट्राइसेप्स का है। 2-3 सेट आराम से लगा सको आप घर में जब स्टार्ट करोगे इसी को। फोर्स मत करो खुद को, कोई मैंने 10 के 15 के ही लगाने हैं, 3 सेट नहीं। स्टार्टिंग में 15 का लगा लो, दूसरा 12 का लगा लो, तीसरा 10 का लगा लो। ऐसे थोड़ा सा मेंटेन करके रखो चीज को, लेकिन करो प्रॉपरली। देखो अब मैं आपको दूसरा बताऊँ, कोई भी रोड ले लो या डंबल ले लो। मैंने रोड ले लिए, देखो जो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा ट्राइसेप्स पे ही पड़ेगा। और भी ये जो मैं वर्कआउट आपको बता रहा हूँ ना, ये ओके वर्कआउट है जो आपकी मसल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक बात। तो भाई 2 अपने इसके हो गए। अब मैं आपको तीसरा वर्कआउट बताता हूँ जो आप घर पे कर लो, बाहर कहीं कर लो, कुर्सी पड़ी कुर्सी पर कर लो, कहीं मर्जी कर लो, और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके ट्राइसेप्स के लिए। ठीक है, चलो मैं अपने दिखाता हूँ अभी। इसके भी आप 2-3 सेट लगा सकते। अब मैं आपने बताऊंगा डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप के अंदर क्या होता है कि आप उसके अंदर आपकी जो कमर है और जो ट्राइसेप्स है, इसके जो चेस्ट है, इसके अंदर सबको बेनिफिट मिलता है। अगर आप 10-10 के 3 सेट भी मारोगे ना, 10 दिन में रिजल्ट देख लेना आईने में खड़ा होकर शीशे में, भाई मैं कैसा दिखूँ। ठीक बात। अब मैं अपना डायमंड पुशअप करके दिखाऊँ कैसी होती है कैसी नहीं। वैसे तो आप मैंने रोज़ देखते हो शॉर्ट में भी, उसमें मैं लगाता ही हूँ, लेकिन आपको प्रॉपरली आज मैं करके दिखाता हूँ। तो ये है डायमंड पुशअप। इसके अंदर आपके 2-3 जो मसल हैं आपकी, उसके अंदर आपको ग्रोथ मिलती रहती है। तो भाई अब हम अपना बताएंगे पेट को कम करने की एक्सरसाइज, जो कि हर किसी की समस्या है आज की डेट में। अगर आप प्रॉपरली देखो तो किसी बंदे का पेट बहुत ही ज़्यादा बाहर है, किसी का बिल्कुल ही जमीन लंक में लगा हुआ है। तो जिस बंदे को पेट अपना कम करना है ना, वो मेरी जो ये बताई हुई, जो मैं आपको बताऊंगा, जो वर्कआउट बताऊंगा, इसको फॉलो करना। इसको मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी प्रॉपरली कर सकता है, बिल्कुल ओके तरीके से, जो कि आपको बेनिफिट मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ आपको। देखो तो ये आवे रस्सी। अब मैंने पहले ये बताओ, अपने घर में रस्सी कौन कौन कूदता है, कमेंट में जरूर बताइए। जो पेट की एक्सरसाइज को कम करने में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट देगी ना, वो रस्सी है मेरे भाई। रस्सी, इसको कूदो पता लग जाएगा। टांगों में
तो पूरी बॉडी को पता लग जाएगा भाई फैट लेस कैसे होता है। फैट बढ़ाना बहुत ही आसान है, इतना आसान है ना, बिल्कुल पड़े पड़े बढ़ा लो। लेकिन जो कम करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वही आपको दिखा रहा हूँ। देखो प्रॉपरली। रस्सी पहले बताओ मैंने कौन कौन घर में कूदता है, कमेंट करके। तो भैया अपनी पेट कम करने का वर्कआउट, 6 पैक का मत समझियो भाई, क्योंकि जिम में जाने से पहले किसी की वीडियो को देख के मन में जो पहली बात आती है ना भाई 6 पैक होने चाहिए। बस 6 पैक तो ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। कंटिन्यूटी तो बनाओ, किसी चीज़ की कंटिन्यूटी बनाओगे तभी तो बनेंगे, और कैसे ही बन जाएंगे 6 पैक। तो भाई मैं आपको बताता हूँ पेट की एक्सरसाइज, पेट को कम करने की एक्सरसाइज है। कंटिन्यू करोगे तो आपको रिजल्ट 100 के 100% मिलेंगे, 101% मिलेंगे। अगर वही बात है भाई 2 दिन कर ली 4 दिन नहीं करी तो नहीं मिल सकता रिजल्ट बिल्कुल। और इस एक्सरसाइज को मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप करेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप देखो और इसको फॉलो करो। देखो भाई, टांगी तो लानी है, क्या करना है सर? ऐसे करके टांगी लानी बस। देखो करके, दोनों हाथ पीछे लगा के करके देखो। कुछ नहीं करना आपने, करेगी तो ये एक्सरसाइज आपकी सीधा पेट पे इफेक्ट। देखो करके, इसके आप 1 सेट लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका फैट ज़्यादा है वो उस हिसाब से लगाओ, ठीक बात। आप तो इसके भाई 2 सेट लगाते हैं, बहुत है 2 सेट, क्योंकि और भी तो वर्कआउट होता है ना, सारा करना होता है। देखो भाई प्रॉपरली, बिल्कुल जैसे मर्जी करो करो, अपने आप आ जाएगी क्लियरिटी, ठीक बात। अब जो आप दूसरा वर्कआउट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, जो पेट के। देखो भाई टांगे तो मोड़नी है, देखिए। टांगे तो मोड़नी है, इसमें क्या है साहब? टांगे भी नहीं मोड़ सकते भाई। टांगे मोड़नी सिर्फ, सीधा इफेक्ट पड़ेगा पेट के ऊपर, कुछ नहीं करना। टांगे मोड़नी बस, टांगे मोड़ के वर्कआउट करके दिखाना, ऐसे ऐसे। ये वर्कआउट है भाई, देख लो अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। सबसे इजी जो वर्कआउट है ना, पढ़ के ही तो होता है। नको भाई मेरे को ज़्यादा चल फिर जाता, मैं तो पढ़ के कर सकूँ, तो पढ़ के करो ना। ये वर्कआउट चल फिर कर थोड़ी करना है, ये पढ़े पढ़े करना है, पढ़े पढ़े करो। ये तो करो कम तक। क्या है इसके अंदर, देखो ध्यान से देखो एक बार, देखो क्या है इसके अंदर, देखिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? करोगे तो पता लगेगा, नहीं बिना करे कैसे पता चलेगा? करके देखो, पेट ना कम हो जाए ना फिर क्या देना, लेकिन कंटिन्यू तो करो ना। अब ऐसे थोड़ी ना भी कुछ करोगे नहीं पेट कम हो जाएगा। देखो अपने
नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं। और मैंने आपको पहले बता रखा है, इसको मेल या फीमेल में से दोनों में से कोई भी कर सकता है। इस जो पेट का वर्कआउट जो मैं आपको बता रहा हूँ, चौथा वर्कआउट देखो दिखाता हूँ। क्या है ये भाई? ये को करना मुश्किल है। ये पता मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि करता नहीं है। जब करेंगे ना ये ना, कोई मुश्किल नहीं रहेगा। करके देखो एक बार प्रॉपरली, इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। करके देखो। दो दो तीन तीन के सेट लगाओ इसके, दो दो सेट, तीन तीन सेट, चार चार सेट, एक एक वर्कआउट के, अपने आप ही नहीं पेट कम हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यू करोगे जब भी तो, ये बिना कंटिन्यू करो रिजल्ट कैसे मिलेगा? आप सोच रहे हो कि मैंने सुबह गर्म पानी पी लिया मेरा पेट कम हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, भूल जो। तब तक नहीं होएगा जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे। बिना वर्कआउट करे पेट कम नहीं होएगा, जैसी मर्जी डाइट ले लो भाई। इसके अंदर बहुत सारे वर्कआउट आते हैं जो मैं करता हूँ खुद भी, जो मैंने वर्क करता हुआ ये। अब मैं देखो आपको मैं साइड फैट कम करने के बताता हूँ वर्कआउट, जो साइड फैट जिससे कम होता है। देखो क्या देखिए इसके अंदर कुछ है। क्या इसके अंदर करोगे जब तो बेनिफिट सबसे ज़्यादा है। अगर करोगे तो पेट कम हो जाएगा आपका, और बेनिफिट भी आपने मिलेगा सबसे ज़्यादा। अगर आपको ये है ना कि भाई मैं तो इतने वर्कआउट नहीं कर सकता, तो इनमें से चूज कर लो भाई, मैंने 2 करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, 6 करने हैं, कोई भी चूज कर लो। और अगर पेट पेट के करना है, पेट के तो बहुत है जो मैं खुद भी करता हूँ। ये जो वर्कआउट बताया ना मैंने आपको, ये बड़ा, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है तो साइड फैट कम करने में। साइड फैट कम करने के और भी बहुत सारे वर्कआउट है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ईजी है। देखो इसके अंदर ये सब खास वो नहीं है, लेकिन आपको जो साइड फैट है ना वो जरूर है। देखो दूसरा मैं एक और मैं बताता हूँ जो साइड इफेक्ट को कम करने का है। कोई कर सके तो कर लेना, क्योंकि ये भी बेनिफिट ही देगा, कोई नुकसान नहीं चाहिए। ऐसे साइड को जो फैट है ना वो कम करने का ये बेस्ट है। जब आप ये वर्कआउट कर लेते हो, एक और वर्कआउट देखो मैं अपने बताता हूँ जो कोई भी कर सकता है। पड़े पड़े करना है, पड़े पड़े कहते हैं, मतलब पड़े पड़े बैठ के पड़े पड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, पड़े पड़े हो जाए। क्या भाई पेट तो कम होएगा आपका, कुछ और तो नहीं, इतना कम पेट तो कम होएगा आपके लिए, तो फायदा ही है इस चीज़ का। करो तो सही, जब तक नहीं करोगे कैसे पता चलेगा?
करके देखो ना एक सेट। कोई भी वर्कआउट जैसे आप पेट का कर रहे हो, अगर आप कर लेते हो, उसके बाद क्या करना आपने, उसके बाद का वर्कआउट मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक एक्सरसाइज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। देखो, जब आप ये वाला वर्कआउट कर लेते हो, कई वर्कआउट मैंने आपको बताए हैं पेट के, लेकिन जो आपको जो वर्कआउट के बाद, पेट का वर्कआउट करने के बाद जो करना वो बताता हूँ। 2-3 एक्सरसाइज बताऊंगा, तीनों में से कोई भी कर सकते हो। सबसे पहली है जितना ज़्यादा आपसे ऐसा रहा जाए इस कंडीशन में, ऐसे रहो। जितना ज़्यादा टाइम तक रहा जाता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। दूसरा, बस ऐसे रहना। जितने ज़्यादा टाइम तक रह सको उतने ज़्यादा टाइम तक फ़ायदा आपको मिलेगा इस चीज़ का। जो भी आप वर्कआउट करो उसके अंदर 10-10, 15-15, 20-20 सेकंड का बीच में गैप दो। कंटिन्यू मत करो, पेट में दर्द हो जाएगा भाई। तो भाई ये रहता है अपना वर्कआउट जो डेली का रहता है। हाँ भाई, उसके बाद अपना वर्कआउट करने के बाद अगर आपको अपनी कोई इच्छा है करने की, तो भाई आप ये वाला कर सको सबसे लास्ट में। कोई भी कर सके इस वर्कआउट में, मेरे अपने दोनों में से जो मैंने आपको पेट का जो वर्कआउट बताया इसमें से कोई भी कर सकता है, और ये बेनिफिट ही है दोनों चीज़ों के। देख लो भाई, कैसे मर्जी कर लो इसको। बेनिफिट तो भाई ये मैंने वर्कआउट बताया है जो मेरी खुद की डेली की रूटीन है, जो यही रहता है। थोड़ा मिक्स कर लेते हैं आप इसके अंदर, क्योंकि नहर पे जाते हैं, आज तो अपन नहर पे गए नहीं। भाई वर्कआउट करो। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्कआउट है ना वो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम भी इंडिया के अंदर ही होता है। भाई क्या है कि मैं कहीं नौजवान बच्चों देखूं जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल है, और जिनका फैट बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, लेकिन वो आने वाले टाइम में ना बीमारी की वजह बन जाएगा। उनको पता भी लगेगा, क्योंकि नई सी उम्र में पता नहीं लगता, 20-20, 22-22 साल की, 23-23 साल की उम्र में पता नहीं लगता कि भाई क्या होता है आगे जाके क्या नहीं। ये आगे जाके ना बीमारी का रूप ले लेता है, और बीमारी होते ही फिर आगे जाके दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आप इसी टाइम को मिस करते हो कि भाई ये टाइम होता तो मैं उस टाइम कर लेता अपना वेट कम। ऐसा नहीं है कि भाई आप का जो है अगर पेट बार है तो भाई आपको 20 साल की, 18 साल की उम्र में भाई आप वर्कआउट ना करो, आप 25 साल की उम्र में करो, आप 30 साल की, 35 साल की उम्र में करो। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कोई भी किसी भी उम्र में वर्कआउट स्टार्ट कर सकता है, लेकिन हैवी वर्कआउट की एक लिमिट होती है। देखो, ट्रेनर आपने बहुत मिल जाएंगे, बहुत ट्रेनर हैं, आपको मेरे से भी अच्छे अच्छे ट्रेनर जो है मिल जाएंगे, और आपको अच्छी सी ट्रेनिंग देंगे बिल्कुल प्रॉपरली, जो कि आपको पेट कम करने की होगी, अच्छी डाइट करेंगे। एक दिन मैं डाइट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, अगर टाइम लगता है तो मैं जो ये डाइट की वीडियो बनाऊंगा जो प्रॉपर पेट को कम करने की होगी। भाई ये मत सोचो कि भाई मैं पेट का वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे को 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मेरा पेट नहीं कम हो रहा। भाई जिस पेट को बढ़ने में इतना साल लग गए, इतनी उम्र लग गई, अब उसको आप महीने 2 महीने में कम करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है।
कंटिन्यू वर्कआउट करो, आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी मत करो कि भी मुझे तो आज ही करना है, ऐसा नहीं फिर नहीं रिजल्ट मिलता। जल्दबाजी मत करो, रिजल्ट मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। जल्दबाजी मत करो, कंटिन्यू रखो अपनी जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू रखोगे तो प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी मेहनत बिल्कुल आप लगातार कर रहे हो। ये जो अभी देखो, अभी आपके आगे मैंने कंटिन्यू वर्कआउट किया है, जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो उसके अंदर 30 सेकंड 20 सेकंड 40 सेकंड, या किसी का ज़्यादा ही मतलब सांस की प्रॉब्लम है तो 1 मिनट का भी गैप बीच में दे सकते हो। ज़्यादा गैप दोगे तो बॉडी ठंडी हो जाएगी, इसीलिए ज़्यादा गैप मत दो, अपनी बॉडी को गर्म रहने दो, वर्कआउट कंटिन्यू करते रहो। 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, ऐसे बीच बीच में टाइम देते रहो फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू, फिर रुक जाओ, फिर कंटिन्यू, फिर रुक जाओ, फिर कंटिन्यू। इसके अंदर ऑटोमेटिक ही आपका जो बॉडी लेवल है ना, जो आपका बॉडी के अंदर जो कंडीशन है वो ओके होती चली जाएगी। और वह स्टार्टिंग में अपने बॉडी के जैसे जो ट्राइसेप्स पे, बाइसेप्स पे, जो मतलब अपने सिक्स पैक पे रखते हैं, जो भाई मेरा ये सबसे पहले होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है भाई। आप जैसे जैसे कंटिन्यू करते जाओगे, किसी भी चीज़ का वर्कआउट करते चले जाओगे, वो ऑटोमेटिक ही आपको उसके रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। 10 दिन 15 दिन महीने में कुछ नहीं होता मेरे भाई। प्रोटीन ले लो, कुछ मर्जी ले लो, मेहनत तो प्रोटीन भी मांगेगा, डाइजेस्ट कैसे करोगे उसको नहीं भाई। पहले वर्कआउट करना, उसकी कंटिन्यू बनानी सीख लो, उसके बाद प्रोटीन ले। अब आपने प्रोटीन लेके रख दिया 10 दिन 15 दिन 20 दिन में जी उतर गया, सुबह उठन जाता, ये नहीं वो नहीं, कैसे करोगे? उसका कोई वो इलाज ही नहीं है कुछ इसका। प्रोटीन अगर आप ले रहे हो ना तो उसको प्रॉपर उस चीज़ को एडजस्ट करना भी तो सीखो, डाइजेस्ट करना तो सीखो। लेकिन थोड़ा सा टाइम दो, पहले 6 महीने साल अपना वर्कआउट की कंटिन्यूटी बनाओ। कंटिन्यूटी बनाओगे उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, बिना उसके नहीं मिलते। 10 दिन 15 दिन वर्कआउट करने से कुछ नहीं होता, कहीं कहीं 6 साल 10 साल 15 साल हो जाते हैं। अगर आपको रखना देसी वर्कआउट, कोई प्रोटीन लेना, तो भाई प्रोटीन कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपनी अच्छी डाइट अपने घर पे भी मेंटेन कर सकते हो। जो भी है करना क्या है यार, एक बात बताओ, रात में 5 बादाम भे दो, 4 अखरोट भे दो, 10 दाख भे दो, 2 अंजीर भे दो, सुबह उठ के खाली पेट खा लो, उसके बाद वर्कआउट कर लो, पता भी लगेगा कहाँ गई वो। करो तो मेरे भाई, करोगे तभी तो पता चलेगा, और बिना पता करे कैसे पता चलेगा? ये सब खा के देखो, रनिंग करके देखो, वर्कआउट करके, अपने आप ही नहीं पावर गेन होगी भाई। करोगे तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलता। अब आपके आगे मैंने इतना वर्कआउट आपके आगे किया है, मैं डेली करता हूँ, क्योंकि अब मैंने पहले वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, तो मैंने अब वीडियो बनानी स्टार्ट करी है। तो अगर आपको इस चीज़ से कोई बेनिफिट मिलता है तो मेरे को बताएं, और भाई अपने चैनल को सपोर्ट भी करें, क्योंकि मैंने नया नया चैनल बनाया है अभी यूट्यूब पे। यूट्यूब की मुझे भी मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ये है कि मेहनत मैं लगातार कर रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ये 260-70 प्लस चली गई है, तो मैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और भाई ऐसे ही आप मेरे चैनल सपोर्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि मैं आगे और बढ़िया, और जो मैंने आपको वर्कआउट बताया इसके अंदर और ज़्यादा क्लियरिटी लाने की कोशिश करूँगा। तो भाई, और मैं आपको एक और है, अब मैंने वर्कआउट कर लिया है, वर्कआउट करने के बाद जो हमें डाइट होती है ना, उसको 10 से 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर ज़्यादा ज़्यादा, या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर ले लो। जिम तो बंद कर दे भाई, हैं? अपने जिम जरूरी है भाई, बंद कर दी। अब भाई जिम जाना जाओ नहीं, अपने डंबल अपना जो वर्कआउट करने के बाद अपनी जगह पर करते रहो भाई। इसकी हैबिट बढ़ाओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अपना अपना जिम खाना बंद कर दिया भाई, तो प्रॉपर रख दिए अपना अपनी जगह पे, क्योंकि कल ना फिर आप नहीं करने ना है। तो भाई मैं बस इतना ही कहूँगा भाई, अपनी कंटिन्यू रखो अपनी वर्कआउट को, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। और मेरे चैनल को, विक्की निसिंग देसी वर्कआउट के चैनल को सपोर्ट कर दे रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर मैं किसी वर्कआउट को गलत कर रहा हूँ तो कमेंट करो, मैं प्रॉपर करने की कोशिश करूँगा। और भाई अगर ठीक लग रहा है तो उसका भी कमेंट करो, मेरे को बताओ। तो भाई यही था जो आज का अपना वर्कआउट था। तो भाई अपने चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करो,
जिससे कि आप ये आगे से आगे इसको लेके जा सकें। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय भारत।